ये पत्री 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 6 का 18। The book of Ephesians chapter 6 verse 18. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। I started a series of message which talks about the language of faith. It's a language of prayer. आपको पता है मैं श्रृंखलाबद्ध रूप से एक विषय को लेकर प्रचार कर रहा हूँ जिसका विषय है प्रार्थना की भाषा। The language of prayer. प्रार्थना की भाषा। We all pray, but we use certain language to talk to our God. हम सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर से बातें करते हैं विशेष शब्दों का, भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। In the first sermon, I told you we must have the language of a child when we come to God the Father. सबसे पहले संदेश मैंने आपसे कहा कि जब हम पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना में आते हैं, छोटे बच्चे के समान हमारी भाषा होनी चाहिए। Then I told you that when we come to God to receive something, we need to have the language of faith. और फिर मैंने आपसे ये कहा कि जब आप परमेश्वर के पास कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, आपके पास एक छोटे बच्चे के समान विश्वास होना चाहिए। Language of faith. विश्वास की भाषा होनी चाहिए। When we have certain secret prayer requests, unspoken requests, we need to come to God with the language of secrecy. और जब हमारे पास गुप्त प्रार्थना विनतियां होती है, हमें परमेश्वर के पास गुप्त प्रार्थना की भाषा के साथ आना चाहिए। But tonight I'd like to tell you, if you are weak, if you are worried, if you know that you cannot hold it by yourself, you need to have the language of the Spirit. और आज की शाम में आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके पास शक्ति नहीं, आपके पास सामर्थ नहीं, आप बलहीन हो गए हैं, आपके पास इतना कुवत नहीं कि आप बातों को संभाल पाएं, आपको परमेश्वर के पास आत्मा की प्रार्थना की उस भाषा के साथ आना है। If your eyes are drenched with tears and your heart is filled with fear, and you know that you cannot hold it by yourself, and it is the time to come to God's presence with the language of Spirit. यदि आपकी आंखें आंसुओं से नम हैं, आपके दिल दर्द से भरे हुए हैं और आप जानते हैं कि अब आपके वश में कुछ भी नहीं, आपको आत्मा की भाषा की प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। Paul was a man of prayer. He prayed many times. पौलुस प्रार्थना करने वाला जन था, उसने कई बार प्रार्थनाएं की। For every purpose, for every need, he went on his knees and bowed down before the Father who is in heaven, and he made a supplication with thanksgiving to God. हर एक जरूरत के लिए, हर एक प्रार्थना के लिए वह परमेश्वर के पास जाता जो स्वर्ग का परमेश्वर है। घुटने में आकर, हाथों को फैलाकर अपनी विनती वह परमेश्वर के सामने रखता। In chapter number 1, verse number 18 onwards, he talks and he prays to God for an enlightenment and the revelation and the wisdom of God for the saints. पहले अध्याय को इफिसियों की पत्री यदि आप पढ़ते हैं, उसकी 18 आयत से प्रेरित पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन, परमेश्वर की बुद्धि उनके जीवन में आ जाए। That they be able to receive an understanding, that they be able to receive the revelation, the wisdom of God. कि वो परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, उसके समझ, अंतर ज्ञान को प्राप्त करने पाए। Whereas in chapter number 3, from verse number 17 to 14 onwards, he says that I bow before my Father who is in heaven, so that he may grant you to be strengthened with his might, that you may be able to understand the depth and the height, the breadth and the width of the love of God. और फिर उसका तीसरे अध्याय में जब आप आते हैं, उसकी 14 आयत से फिर से प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है कि उस परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाता हूँ जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसकी अधीनता में सारी बातें आती हैं, कि तुम उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को पहचान पाओ। Chapter number 3, the last passage, he says and makes a doxology by saying, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think,
और उसके बाद आप देखते हैं तीसरे अध्याय के अंतिम आयत में कहता है, जहां पर वो स्तुति के शब्दों को कह रहा है, अब उस परमेश्वर जो हमारी समझ, हमारी कल्पना से परे बातों को हमारे जीवन में देता है। Chapter number 1, verse 3 says, "Blessed be the Father and God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all kinds of spiritual blessings in the heavenly places, and praise be to God." और फिर पहले अध्याय की तीसरी आयत को पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हुए कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। In chapter number 1 and chapter number 2, he says the praise of his glory, praise of his glory, praise of his glory many times. पहले दूसरे तीसरे अध्याय में देखते हैं आप उसकी महिमा की प्रशंसा हो, उसकी महिमा की प्रशंसा हो, उसकी महिमा की प्रशंसा हो, कई एक बार बोलता है। Just as we see in the Psalms, bless the Lord of my soul and all that is within me, bless his holy name, and bless the Lord of my soul and forget not his benefits. In the same way, Apostle Paul prays to God, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. जिस प्रकार से भजन 103 में आप देखते हैं, भजनकार प्रार्थना करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रेरित पौलुस भी लगातार परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को करता है। And in another epistle, Apostle Paul says, since the time I heard of your faith and the love for the saints, I have not ceased to give thanks for you. और फिर दूसरे पत्र में देखते हैं प्रेरित पौलुस ये भी कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी खुशहाली की खबरों को सुना है, तुम्हारे बारे में मैंने जाना है, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करना एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। And even when the church at Philippi sent a special offering for the church of Jerusalem, and he gives special thanks to God for the people of Philippi. और जब प्रेरित पौलुस को मालूम चला कि फिलिपियों की कलीसिया के विश्वासियों ने यरूशलेम की कलीसिया के विश्वासियों की मदद के लिए कुछ उपहार और कुछ मदद के रूप में कुछ पैसों को भेजा है, पौलुस का दिल प्रसन्नता से भर गया और फिर उसके लिए भी वो परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, महिमा करता है। He was a man always thanking God and giving praise to God because of God's wonderful grace. और ये एक ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के लिए सदैव परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करता था। And chapter number 1:8, you can see, for by grace you have been saved through faith, and it is not because of your faith that you may boast, it is by God's grace, he says. और फिर आप देखते हैं कि आठ में ये भी लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ताकि तुम अपने देह में घमंड नहीं परंतु मसीह यीशु में घमंड करने पाओ। And he met all the saints by saying that I am a prisoner for the Lord. In the same way, he's telling that you need to walk worthy of the calling by which you have been called. और उसके बाद आप देखते हैं पूरे संतों को उत्प्रेरित करते हुए इस बात को एहसास दिलाता है कि इसी महान बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है, ताकि तुम अपने बुलाहट के योग्य अपने जीवन को व्यतीत करो। After saying all these things, he comes to chapter number 6. इन सारी बातों को कहने के पश्चात वो 6वें अध्याय में आता है। Chapter number 6, the first portion says, talks about the relationship children parents. 6वें अध्याय के पहले भाग को आप देखेंगे, वहां पर रिश्तों के बारे में बातें करता है। पहली बात वो बताता है कि बच्चों और पालकों के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। Slaves and masters. फिर दास और स्वामी के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। Then verse number 10 onwards, he talks about taking the whole armor of God. और फिर 10वीं आयत से आगे आप पढ़ते हैं आत्मिक युद्ध के लिए कैसे शस्त्रों को हमें पहनना है, उसके विषय में बताता है। He says, finally, my brother, be strong in the Lord and the power of his might, that you may be able to stand against the wiles of the devil. और फिर उसके बाद वो कहता है कि हे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, ताकि तुम शत्रु के उस चोखे तीरों के सामने खड़े रह सको। That you may be able to stand against the principalities and powers, the powers of wickedness, powers of host of darkness. ताकि तुम संसार के उस जो प्रधान अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से तुम अपने आप को बचा पाओ। He says that you will be able to stand on the evil day, take the helmet of salvation, sword of the Spirit, belt of truth, and the breastplate of righteousness, और फिर and the sword of the Spirit, which is the word of God. और फिर आप देखते हैं 13वीं आयत से वो कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, और जो सत्य अपनी कमर कसकर और उस धार्मिकता के झिलम को पहनकर और अपने पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर अपने आप को विश्वास के झिलम के साथ तैयार कर लो। But here in verse number 18, chapter number 6, and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With his mind, be alert and always keep
on praying for all the saints. और 18 आयत में जब वो आते हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Take the sword of the Spirit, which is the word of God. And here, verse number 18, he says, pray in the Spirit. 17 आयत में कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो, और फिर 18 आयत में कहता है आत्मा में प्रार्थना करो। And Paul is encouraging his readers, the believers, the saints, the faithful at Ephesus to pray in the Spirit. और इफिसुस की कलीसिया में पाए जाने वाले श्रोतागणों को, विश्वासियों को, संतों को प्रेरित कर रहा है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो। He never introduced such a thing before when he prayed, but here he says especially you need to pray in the Spirit. और जब कभी उसने प्रार्थना किया उसने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि आत्मा में प्रार्थना करो, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो। It helps us to understand what the Spirit communicates to God in our place. और यहाँ पर ये इस बात को हमें बताते हैं कि आत्मा परमेश्वर से किस बात को संचार करती है, संवाद करती है। And he says, in all occasions you do it. तमाम परिस्थितियों में तुम ये काम करो। So by reading the preceding statement on all occasions, that tells us that though the word Spirit is not mentioned in the earlier prayers, he was praying in the Spirit in the earlier prayers. शुरुआती दौर में जैसे हम पढ़ते हैं कि हर समय हर उपलक्ष्य में प्रार्थना करो, तो यह बात स्पष्ट है कि भले ही दूसरे स्थानों में उसने प्रार्थना किया, इस बात को नहीं कहा कि आत्मा में प्रार्थना करो, लेकिन जबकि वो यहाँ इस बात को कहता है, इस बात को समझा जा सकता है कि सदैव जब भी पौलुस ने प्रार्थना की उसने आत्मा से होकर प्रार्थना की। Another emphasis in this special verse is that on all occasions let us pray for the saints. एक और जो बात जिस पर जोर दिया गया इस आयत में वो ये भी है कि सदैव संतों के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहो। Pray with the help of the Spirit. पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते रहो। And the Bible says that Holy Spirit helps us when we pray. बाइबल बताती है जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है। In Romans chapter 8 verse 10, there is a particular Greek word that is mentioned there. रोमी 8:10 में आप देखते हैं एक विशेष यूनानी शब्द का वहां इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है एनुमाटी, is understood as the human spirit there. जिसे मानवीय आत्मा के रूप में व्याख्या किया गया है। It's your spirit, it is my spirit. जैसे कि आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है। And this would denote the heartfelt prayer in contrast to the mere utterance of the lips. और इसका सीधा संबंध होठों से की गई प्रार्थना, जो होठों को हिलाकर हम करते हैं, उससे बढ़कर जो आत्मा में प्रार्थना होती है उससे तुलना किया गया है। In chapter number 6 verse 17 and 18 talks about the Holy Spirit. 6, 17, 18 में आयत पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा वहां पवित्र आत्मा के बारे में बातें की गई है। If you read Romans 8:15 and Galatians chapter 4 and also 8:26, you will see Apostle Paul is talking about the Spirit, our Spirit, and His Spirit, the Holy Spirit. आप रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 6वां, उसके बाद आप गलाती की पत्री 4थे अध्याय पढ़ते हैं, आप देख पाएंगे प्रेरित पौलुस वहां पर आत्मा के बारे में बातें करता है। He says that the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. और वो इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके बच्चे हैं। That we understand that we understand the Holy Spirit communicates with our spirit, that we are adopted in the family of God. Now we have the Father. Now we can call Him our Father. और वहां पर इस बात को पवित्र आत्मा गवाही देकर हमें बताती है कि परमेश्वर के परिवार में हमें लेपालकपन के द्वारा गोद ले लिया गया है और उस परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारने का हमें सौभाग्य दिया गया है। Now our spirit is weak in certain times when we come for prayer. और कई बार जब हम प्रार्थना में आते हैं हमारी
देह जो है, आत्मा अपने आप में कमजोरी का एहसास करती है। We become weak when we come to God's presence. जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, We become helpless. हम- We do not know what to say and what not to say. हम दुर्बल हो जाते हैं, क्या कहना है क्या नहीं कहना है कुछ समझ नहीं आता। Of course, our spirit has got the enablement of calling our God Abba Father. और लाजमी है, हमें अब यह सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारें, But even then, our spirit is weak at times. तो पर भी कई एक समय में हमारी आत्मा कमजोरी का एहसास करती है। And Paul says in Romans chapter 8, verse 26. और रोमी के पत्री 8 के 26 में प्रेरित पौलुस यूं कहता है, In the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करती है, The Spirit helps us in our weakness. और आत्मा हमारी कमजोरी की अवस्था में हमें सशक्त करती है, The Spirit helps us in our weakness. और ये आत्मा हमारी कमजोरी में सहायता करती है। We don't know what we ought to pray, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करना है, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that the words cannot express. लेकिन आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करती है और उन बातों को कहती है जो मानवीय शब्द समझ नहीं सकते। We don't know what we ought to pray, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करना है, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that other words cannot express. लेकिन आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करके उन बातों को कहती है जो मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। The weakness can be the suffering that a believer goes through. और ये कमजोरी हो सकता है वह वेदना हो जिसे हर एक विश्वासी होकर जाता है। It can be a pain that a believer goes through. ये एक ऐसा दर्द हो सकता है जिसमें से विश्वासी होकर जाते हैं। It can be a burden that a believer goes through. ये एक ऐसा बोझ हो सकता है जिसमें से होकर विश्वासी जाते हैं। In such a condition, in such a situation, the Spirit of God descends at the place where we are. और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में परमेश्वर की आत्मा उतर जाती है, जहां हम हैं वहां आ जाती है। I'd like to pronounce a word here that is found in Greek. एक शब्द का उच्चारण करना चाहूंगा जो यूनानी भाषा में पाया जाता है, Sunati lamanatai. सुनाटी लाम्बिनटाय। Sunati lamanatai. सुनाटी लाम्बिनटाय। This Greek word signifies the assistance as is afforded by any two persons to each other who mutually bear the same load or carry it between them. और एक ये जो शब्द है इस बात की ओर इंगित करता है कि दो व्यक्ति आपस में एक बोझ को उठाने के लिए पारस्परिक रूप से एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं। In Romans chapter 8 verse 26, this Sunati lamanatai has occurred so that the Spirit will help us in our weakness. It will come and carry our burdens along with us. और रोमी 8 के 28 में आप देखते हैं ये जो शब्द यूनाटी लाम्बिनटाई का इस्तेमाल किया गया है वह इसी दृश्य को दर्शाती है जिसमें पवित्र आत्मा और हम साथ में मिलकर हमारी वो मदद करता है कि वह जो बोझ है हम उठा पाएं। Though it may not be the right example, but yet I would like to call your attention to the Mount Golgotha. भले ही ये उतना उचित नमूना नहीं होगा इस बात को समझाने के लिए, तो पर भी कुछ नमूना या एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको गोलगोता के उस पहाड़ पर लेकर जाना चाहूंगा। While Jesus was carrying this cross, जब प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस को लेकर जा रहे थे, the people of Jerusalem, people of the Jews who gathered from across the other nations, और यहूदी और तमाम देशों से जब नाना प्रकार के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, one man from Cyrene, he approached Jesus. सिरने से एक व्यक्ति, Of course, he was watching the scene of Jesus carrying the cross. और फिर देखते हैं सिरने से एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए देखता है वहां पर उसके पास वो पहुंच जाता है। As he was watching Jesus carrying the cross, और जब वो देखता है कि मसीह यीशु क्रूस को लेकर जा रही हैं, suddenly the soldiers of the Roman, they pointed their spears at the neck of that Simon of Cyrene. अब देखते हैं तुरंत ही जो रोमी सैनिक है वो सिरे के जो व्यक्ति है उसको देखते हैं और अपना जो भाला है वो उसकी ओर मानो उसकी ओर तानते हुए उससे बातें करने लगते हैं। Now he was forced into the obligation of carrying the cross of Christ along with Jesus. अब देखिए मसीह यीशु के साथ इस व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है कि उसके क्रूस को उठाने में उसकी मदद करे या उसके साथ उस क्रूस को उठाए। Jesus on the one side, यीशु एक तरफ है, he is on the other side. ये व्यक्ति दूसरी तरफ है, He's carrying the cross. वह क्रूस को उठा रहा है। He said to Jesus, वो यीशु से कहता है, he was pressed into the duty of carrying the cross along with Jesus. उसे मसीह यीशु के साथ क्रूस को उठाने के इस कार्य में करने के लिए उस पर दबाव डाला गया है Jesus had been beaten up. और यीशु को पीटा गया है। He was
in a painful situation. वो बहुत दर्दनाक स्थिति में था। He was crumbling himself. वो अपने आप में लड़खड़ा रहा था। He was falling and getting up, carrying the cross up to वो the. बार बार नीचे गिर रहा था, गिरकर फिर से क्रूस को उठाकर आगे बढ़ रहा था। He was not able to carry by himself. वो अपने खुद के बल के द्वारा क्रूस को उठा भी नहीं पा रहा And था। Simon the Cyrene, who wanted to see the scene of carrying the cross, he was forced into the duty. ये सिरेने का जो शिमोन था, जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस को उठाकर लेकर जा रहे थे, उसे देखने के लिए वहां पर आया था। Help Jesus to carry the cross to the Mount Golgotha. अब उस गोलगोता के पर्वत में उस क्रूस को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मदद करता है। NIV marginal note says it like this. NIV marginal note. और NIV के जो मार्जिनल नोट्स में आप इस व्याख्या को देख पाएंगे। We do not know exactly whether Paul means words that are unspoken or words that cannot be expressed in human language is not clear. The words that Apostle Paul means here in Romans chapter 8 verse 26, whether it is a spoken language or a language that can be understood by humans. और रोमी 8 के 28 को जब आप पढ़ते हैं तो NIV जो रेफरेंस नोट्स है उसमें ये व्याख्या की गई है कि ये जो शब्द जहां पर पौलुस ने यहां पर इस्तेमाल किया है वह बोलचाल की भाषा के शब्द हैं या फिर मानवीय बुद्धि के अनुसार समझे जाने वाले शब्द हैं, इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। Because we are weak. क्योंकि हम कमजोर हैं। The Spirit of God resides in our weakness. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में, हमारे अवस्था में पहुंच जाती है। We do not know how to handle the situation. हमें ये नहीं पता कि उस परिस्थिति को कैसे संभालना है। We do not know what words we have to use in such a situation. हमें ये नहीं पता इन हालातों में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। Apostle Paul uses the word groan in the chapter number 8. प्रेरित पौलुस 8वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि अपने आप में तड़पना। What does the Spirit do when we pray? और जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा क्या करती है? It subdues our human expressions by the words or emotions. और वह हमारे मानवीय शब्दों को, हमारी मानवीय भावनाओं को अपने वश में कर लेती है। It subdues our human expressions and emotions. और वह हमारे मानवीय भावनाओं को, हमारे जो शब्दों की जिस बातों को हम कहते हैं उसे अपनी प्रभुता में ले लेती है। Because Paul says we do not know how we ought to pray. क्योंकि प्रेरित पौलुस ये कहता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Of course, Paul knew what to pray. हाँ, पौलुस को मालूम है क्या प्रार्थना करना है। But in Romans he says that we do not know what we ought to pray. लेकिन 6वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या प्रार्थना करना है ये नहीं पता। In such a situation, the Spirit comes in our help. और ऐसी अवस्था में आत्मा हमारी मदद करने के लिए आती है। When we pray and when the Spirit controls our prayer, then the language of prayer changes. और जब पवित्र आत्मा हमारे नियंत्रण करके हम पर वश कर लेती है, तब हमारे प्रार्थना की भाषा बदल जाती है। When you pray and when the language is changed, और जब आप प्रार्थना करते हैं, भाषा बदल रही है। when the language is changed, और जब भाषा बदल रही है, as you pray when the language is changed, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी भाषाएं बदलती है। you must know the Spirit is coming and descending over you in your weakness. और आपको वही बात को मानना है कि आपकी कमजोरी, बलहीनता की उस स्थिति में पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको अपने नियंत्रण में ले रही है। You must know you are not able to control by yourself. आपको ये बात जानना है कि आप अपने आप से अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। You are to be controlled by the Spirit of God. आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रित किया जाना है। You must know you cannot twist your tongue as the way you like. और आपको इस बात को समझना है कि जैसा आप चाहते हैं, अपनी जुबान को आप वैसा पलट नहीं सकते। You cannot modify, frame the words with your lips when the Spirit comes. और जब आपके ऊपर में आत्मा आती है, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने शब्दों को अपने होठों के द्वारा बोल नहीं सकते। You become weak in the place आप- the Spirit of God comes. और जब परमेश्वर की आत्मा आती है, आप अपनी देह में कमजोर हो जाते हैं। Spirit is subdued by the Spirit of God. क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता We है। may not exactly know what the Spirit expresses through us. और कई बार पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या प्रकट करना चाहती है, हो सकता है हम ना समझ पाएं। It uses certain expressions that only God knows. और ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो केवल परमेश्वर ही जानता है। Listen to me very carefully. ध्यान से आप मुझे सुने। The Spirit of God uses certain expressions that only God knows. और पवित्र आत्मा कुछ ऐसे व्यवहारों का, एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो केवल परमेश्वर पिता ही समझ सकता है। Once again, I want to say the Spirit of God knows, uses certain expressions that only God knows. फिर से एक बार कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो केवल परमेश्वर ही समझता है। The Spirit groans within us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कराहते हुए प्रार्थना करती है। Paul says in Romans chapter 8 that the entire creation groans for the appearance of the Son of
और 8वें अध्याय में आप देखते हैं प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि उस बड़े छुटकारे के दिन के लिए पूरी सृष्टि कराह रही है। The entire creation is in travail, just like a woman wants to give birth, like birth pangs. जैसे कि एक स्त्री Creation is travailing or groaning within itself. जब एक स्त्री जैसे गर्भ को धारण किए होती है और बच्चे को जनने के लिए उस वेदना से होकर के जाती है, उसी प्रकार से ये सृष्टि उस बड़े मसीह यीशु के आगमन के छुटकारे के दिन के लिए कराह रही है। That's what Apostle Paul uses there, travailing. यही एक शब्द है जिसका इस्तेमाल प्रेरित पौलुस करता है, जिसे हम कहते हैं कराहना। In the same way, Apostle Paul says that when the Spirit of God descends on a person, the Spirit begins to groan within us. उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति विशेष के ऊपर में उतर जाती है तो वह आत्मा उसको अपने आप में अंदर से कराहने के लिए मजबूर कर देती है। Groan means a low cry expressing pain or misery. Groan means a low cry expressing pain or misery. और कराहने का मतलब सिसकियां लेते हुए बड़ी धीमी आवाज में अपने अंदर आहें भरकर आंसुएं बहाना है। KJV margin note says this way. It is the Spirit's interpretation of believers' innermost feelings which cannot be put into words. और ये केजीवी मार्जिनल नोट से इस प्रकार से बताता है, व्याख्या करता है इन बातों का कि यह विश्वासी के अंदर से निकलने वाले वो शब्द हैं, वो सिसकियां, वो कराह है जिसकी व्याख्या मानवीय बुद्धि के मुताबिक नहीं की जा सकती, Which cannot be put into words. जिन्हें शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, Cannot be put into the human words. जिसे मानवीय शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। No language, no dialects, no crypt is found up until now is found the cuneiform till the latest language that is ever found. और शुरुआती समय से लेकर आज तक कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसी बोली नहीं है जो इन बातों को व्यक्त कर पाए। When you go to the knees, जब आप अपने घुटनों में आते हैं, when you go alone into God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, when you know that you cannot handle your situation, जब आप जानते हैं कि अपनी परिस्थिति को अपने बल के द्वारा आप संभाल नहीं सकते, when the tears are rolling down from your eyes, जब आपकी आंखों से आंसुएं बह रही है, the Spirit of God comes along with us परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ आ जाती है and cries with our spirit. और हमारी आत्मा के साथ कराहने लगती है, Because God knows the very thought of the Spirit. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को मालूम है कि कौन से विचार के साथ प्रार्थना करना है। Romans 8:27 says in this way. रोमी 8:27 में इस प्रकार से बात लिखी And गई he who है, searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. और मन का जांचना वाला इस बात को जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। The unutterable groan is big with breathing, and God understands because it contains the language of His own Spirit. और वो जो शब्द जिसे आप अपने मुंह से उच्चारण भी नहीं कर सकते, अपने द्वारा बोल नहीं सकते, परमेश्वर जो आत्मा की बातों को समझ सकता है, उन शब्दों को जान लेता है। Some desires are too mighty to be expressed. और कुछ विचार, कुछ तमन्नाएं, कुछ इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि हम उसे समझ नहीं पाते। There is no language expressive enough to give them proper form and distinct vocal sound. दुनिया की कोई भी भाषा इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि इन बातों को अपनी बोली, अपने उच्चारण के द्वारा शब्दों में व्यक्त कर पाए। Such desires show that they came from God. इस प्रकार की जिज्ञासाएं इस बात को प्रकट करती है कि यह परमेश्वर और परमेश्वर की ही तरफ से है। So they express what God is disposed to do and what He has purposed to do. तो वो इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की मनसा क्या है और किन बातों को उसके उद्देश्य के मुताबिक वो करना चाहता है। God comes in your understanding, intercedes for you because you do not know exactly what you ought to pray when you pray. जबकि आपको ये नहीं मालूम कि जब आप प्रार्थना करते हैं किस विषय पर प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, उसकी आत्मा नीचे उतरकर आपके पास आ जाती है कि आपके बदले प्रार्थना करें। Paul says, पौलुस कहता है, pray in the Spirit. आत्मा में होकर प्रार्थना करो, Pray in the Spirit. आत्मा में होकर प्रार्थना करो। Pray in the Spirit on all occasions. सारे समयों में आत्मा में आकर प्रार्थना करो, With all prayer and all supplication. सारी विनती और याचनाओं को लेकर Pray at all times in the Spirit. सदैव आत्मा में प्रार्थना करो। And he says, और फिर यूं लिखा है, make supplications for all the saints. सभी संतों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करो। I would like you to stand right now.
मैं चाहूँगा इसी वक्त आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। We have a few minutes left. कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं। We are going to practice what we have now. जो हमने अभी सुना है हम उसे अभ्यास में लेकर आएंगे। I am nothing. मैं कुछ भी नहीं, I am weak. I am weak. मैं कमजोर हूँ And I do not know the situation to handle. अब मुझे परिस्थिति कैसे संभालनी है नहीं पता, But I know my God is here. लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर सशक्त है। If you are that person यदि आप वो व्यक्ति हैं and you know that you cannot handle by yourself, और आपको मालूम है कि आप अपनी कुवत से कुछ नहीं कर सकते, I want you to right now to join with us in the prayer. मैं चाहूंगा कि अभी इसी वक्त आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हैं, if you know that there is power in prayer, यदि आप जानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। Paul makes a request here. पौलुस यहाँ पर एक विनती करता है, Let us make supplications for all the saints. आइए सभी विश्वासियों के लिए, संतों के लिए प्रार्थना करें। We also heard many are being persecuted for the righteousness' sake. हाल में ही हमने सुना कि धार्मिकता की वजह से बहुतेरों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। Many are in troubles. बहुत से लोग दुविधाओं में हैं, Many are mentally depressed. बहुत से लोग मानसिक रूप से तनाव में हैं, Many are going through pain, sorrows, and difficulties in their lives. बहुत से लोग दर्द, दुख, तकलीफ, परेशानी से होकर जा रहे हैं। I want you to join your hearts. मैं चाहूंगा अपने दिलों को आप आपस में जोड़ लें। I want you to start praying. मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करना शुरू I कर want दें। you to close your eyes. मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद कर लें। Let us begin to pray for all the saints. आइए साथ में मिलकर सभी संतों के लिए प्रार्थना Let करें। us pray tonight आइए आज की रात्रि में प्रार्थना करें so that God may work. कि परमेश्वर काम करने पाए। Let us pray in the Spirit. आइए आत्मा में आकर प्रार्थना करें। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Let's begin to pray. साथ में मिलकर प्रार्थना I करें। need your prayer. आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है, I need your prayer. मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता I है, need your prayers. मुझे आपकी प्रार्थनाओं की If आवश्यकता you है। need prayer, यदि आपको प्रार्थनाओं की just आवश्यकता है, start praying. आप प्रार्थना करना शुरू The करें। Spirit of God will come right now in your place. आपके स्थान में जहां आप हैं परमेश्वर की आत्मा उतर आएगी। You will hear the Spirit's voice. आप आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। You will hear the Spirit's control over your life. आप अपनी जिंदगी में आत्मा के नियंत्रण को देख And पाएंगे। you're going to see the miraculous signs and wonders आप through अपने you. जिंदगी में अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देख And पाएंगे। God is going to move in a special way. परमेश्वर अद्भुत रीति से जुम्बिश करेगा, Because where there is Spirit, there is freedom. क्योंकि जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Where there is freedom, there is the presence of God. जहां स्वतंत्रता है वहां परमेश्वर की मौजूदगी है। I want you to clap your hands and praise मैं God. चाहूंगा ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना I करें। want you to start speaking in tongues. मैं चाहूंगा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु, धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने मुख को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। उसके प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद चाहूँ प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लिए आत्मा में प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। संतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते पिता, अपनी बुद्धि से नहीं, आत्मा को अनुमति दे, आत्मा को अनुमति दे, आत्मा को अनुमति दे, अपनी आत्मा को अनुमति दे, पवित्र आत्मा को आने दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Pray in the Spirit on all occasions. हर एक समय में आत्मा में प्रार्थना करो, On all occasions. हर समय में For all the saints. सभी संतों के लिए, Because they need your prayer. क्योंकि उन्हें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। Request Pastor Wilson to come forward. विनती करेंगे पास्टर विल से सामने आकर प्रार्थना। हालेलुया। इस प्रार्थना के वातावरण में रहे सुंदर संदेश, प्रभु का वचन, प्रभु की आवाज हमने सुनी है। आत्मा हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी आते हैं ये कोई मामूली सभा नहीं रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम एक दूसरे की ज़रूरतों को नहीं जानते, एक दूसरे की परेशानियों को नहीं जानते, पीड़ाओं को नहीं जानते, उनके दर्द को, उनकी वेदनाओं को हम नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो उनकी दशा को, उनकी अवस्था को, प्रेज़ द लॉर्ड, समझता है, जानता है। और आत्मा, हालेलुया, हमारी कमजोरियों में हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमको उठाता है, प्रेज़ द लॉर्ड।